जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग को बहुत दिन से इंतजार था टेक्स्ट बुक का, तो चलिए आज लेके आ चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 13 देखने वाले हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। उसमें कुछ टॉपिक वाइज भी दिया हुआ था, तो उसको भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और बिहार दरोगा का अभी तक जितना भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें अभी इकोनॉमिक्स और साइंस का बचा हुआ है, तो उसे भी हम अपलोड कर देंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिम तेंदुए का घर हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो इसका सही आंसर होगा बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। कब लड़ा गया था? तो 1539 में। और बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था, खानवा का लड़ाई, जिसमें बाबर का जीत हुआ था। अकबर हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था 1556 में। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ था। तो इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत विभव अंतर की ऐसा इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने किसको जो है किसके हाथों पराजित किए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गोरी के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 29 अगस्त। अर्थशास्त्र में नियत अपरिवर्तित ऊपरी लागत का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा लागत जो आउटपुट के साथ बदलती नहीं है। अर्थशास्त्र में नियत अपरिवर्तित ऊपरी लागत का क्या अर्थ है? तो लागत जो आउटपुट के साथ बदलती नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2021 निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत और सऊदी अरब के बीच। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों का विकास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में पहला कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा समस्तीपुर जिला में। ये जो स्थापित हुआ था 1 अप्रैल 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा जिसे आधारशिला रखा गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 43वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने टोकन मुद्रा को कुछ हद तक वर्तमान की मुद्रा की तरह पेश किया? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अंततः अरब सागर से जा मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा। बिहार में पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा एसके सिंघल को। एलपीजी, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ब्यूटेन और प्रोपेन का। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1978 में। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में प्राथमिकता यौन अंग है? तो इसका सही आंसर होगा वृषण। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने लेख आते हैं? तो कितने लेख आते हैं?
5 लेख। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में भारत के निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था करना है। पश्चिम बंगाल में जो हो जाएगा 228 था, बिहार में 1106 और यूपी में 829। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 4213। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के संविधान के भाग 3 का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये भाग 3 का आंसर नहीं है, यह है भाग 4 का। भाग 4 का अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापकता का सिद्धांत यानी हड़प नीति द्वारा अधिकार में नहीं लिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा मैसूर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी करता है? तो इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक। विश्व बैंक, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। और ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है शंघाई, जो कि चीन में है। और एशियाई विकास बैंक का फिलीपींस में है। और अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक का वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा वेंकैया नायडू। हाल ही में किस खेल पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत में गर्म मौसम के स्थानीय तूफान फसलों की वृद्धि में सहायता करते हैं। निम्नलिखित स्थानीय तूफानों में से कौन सा नाम अपने क्षेत्र के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो इसका सही आंसर होगा आम्र वर्षा, जो हो जाएगा कर्नाटक, ये सही है। बौर वर्षा केरल, लू उत्तर प्रदेश, काल बैसाख जो हो जाएगा ये तमिलनाडु से नहीं बल्कि बंगाल और असम से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुरप्रीत सिंह संधू और संजू निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा फुटबॉल से। ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो इसका सही आंसर होगा केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किसका अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर होगा संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश की घोषणा करना। कौन सा राज्य वर्ष 2022 के राजा राजेंद्र चोल की जयंती मनाएगा जो आदि थिरुवथरई पर पड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स किस वर्ष में शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1945 में। पेट द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पेट की परत की रक्षा करने के लिए। डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? तो इसका सही आंसर होगा डव। भारत में यारलुंग तसांगपो नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। M.K. गांधी का महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? तो इसका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किस देश से नील नदी नहीं बहती है? तो इसका सही आंसर होगा अल्जीरिया। अल्जीरिया से नील नदी नहीं बहती है। नील नदी जो है 11 अफ्रीकी देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये नील नदी विश्व का सबसे लंबा नदी है। और इसकी राजधानी देख लेते हैं सभी ऑप्शन का। तो जैसे अल्जीरिया का राजधानी कहाँ जाएगा? अल्जीरियर्स हो जाएगा। केन्या की राजधानी नैरोबी हो जाएगा। मिस्र की राजधानी काइटो। और तंजानिया की राजधानी डोडोमा। तो इतना इससे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत
प्रावधान इससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा मौलिक कर्तव्य से। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी? तो इसका सही आंसर होगा 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 26। और अनुच्छेद 24 जो है कारखाने आदि में जो है बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध से संबंधित है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास को फिर से लिखा क्योंकि इसने 41 वर्ष बाद ओलंपिक पदक का दावा किया। किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में जल्द ही नया टर्मिनल भवन बनने जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बंदरगाह शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। तो ये सही नहीं है, बाकी आप खोज करके पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश विजयनगर साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा मामलुक राजवंश। ये जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित नहीं है। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत से कौन संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। और बाकी सभी का भी देख लेते हैं, जैसे लॉर्ड डलहौजी। तो इसका कार्यकाल जो है 1848 से लेकर 1856 के बीच जो है भारत का गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। और इसके द्वारा इसने व्यक्तिगत का सिद्धांत दिया था और भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। और भारतीय रेल के जनक के रूप में भी ये जाने जाते हैं। इसी समय 1853 में रेलवे लाइन बिछाया गया था। ठीक है। और लॉर्ड रिटन के संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है 1876 से लेकर 1880 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था। इन्हें उल्टे चित्र के वायसराय के रूप में जाना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है इन्हीं के द्वारा पारित किया गया था। तो इनसे इतना याद रखिएगा। और लॉर्ड कर्जन से संबंधित क्वेश्चन होगा। ये जो है 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वायसराय के रूप में कार्य किया था। इन्हें भारत का औरंगजेब भी कहा जाता है। इन्होंने 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया और 1905 में बंगाल विभाजन किया था। तो इसे इतना याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन जितना अभी बोले हैं सभी इम्पोर्टेंट है, तो सभी को याद रखिएगा। त्रिशूल मिसाइलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो इसका सही आंसर होगा लघु सीमा सतह से वायु मिसाइल। अगला क्वेश्चन, पराग के दाने किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा परागकोश के द्वारा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किसने मेलबर्न 2021 के भारतीय फिल्म समारोह में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा विद्या बालन और मनोज वाजपेयी, ये दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस शेष दुनिया से अन्य वर्तमान स्थानांतरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी की जुड़वा के नाम से जाना जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा CaSO4 × ½ H2O। अगला क्वेश्चन, लॉर्सिया और गोंडवाना भूमि किसके द्वारा अलग होती है? तो इसका सही आंसर होगा टेथिस सागर के द्वारा। लॉरेशिया और गोंडवाना भूमि टेथिस सागर के द्वारा अलग होता है। और काला सागर जो है, काला सागर यूरोप और एशिया को अलग करता है। यूरोप और एशिया, ठीक है। और लाल सागर जो है
अफ्रीका और अरब के बीच स्थित है। और प्रशांत महासागर जो है उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक फैला हुआ है। तो इससे इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में MS स्वामीनाथन को किसके किसके जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हरित क्रांति के रूप में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सिपाही विद्रोह 1857। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा भागीरथी नदी पर। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 50। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका होगा 1833 का चार्टर एक्ट, ये हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासनिक व्यवस्था बन गई है। उसके बाद ये भी भारत सरकार अधिनियम 1858 हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा। भारत सरकार के जिम्मेदार का परिचय। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा, सरकार के एक संघीय रूप का परिचय दिया। तो 4 नंबर इसका सही आंसर होगा। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1905 में। अक्टूबर 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासीय निकाय के अध्यक्ष की भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर होगा भारत। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में मोर टुगेदर नामक एक नया उपभोक्ता विपणन अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा फेसबुक। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही क्रम दर्शाता है जिसमें यह शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा CADB, यानी सबसे पहले होगा संप्रभु, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद आएगा प्रजातंत्रवादी। बौद्ध धर्म की नींव डैश आर्य सत्य और डैश मार्ग है। तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म की नींव 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोवेव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर होगा कानूनी के रूप में नहीं आता है। कर्मभूमि उपन्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने धर्म दीन ए इलाही की स्थापना की? तो अकबर ने। जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्णिया में। GMT और IST के बीच अंतर है। तो इसका सही आंसर होगा 5 घंटे 30 मिनट। फिरोज शाह मेहता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा वह भारतीय कांग्रेस के उदारवादी समूह के सदस्य थे। इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। सुप्रसिद्ध देशभक्ति कविता सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी थी जिसे ब्रिटिश राज ने खिलाफ क्रांतिकारियों द्वारा युद्ध घोष के रूप में अमर कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बिस्मिल अजीमाबादी। गुदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो इसका सही आंसर होगा सेब। रक्त में प्लेटलेट्स की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो इसका सही आंसर होगा रक्त का थक्का जमाने में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा जंगल।
भारत के उत्तरी मैदानी किसके जमाव से बने हैं? जलोढ़ से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2021 में किस शहर में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका सही आंसर होगा तेहरान। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस संधि के माध्यम से दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो इसका सही आंसर होगा मंगलोर की संधि। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन। अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किसने अधिसूचित किया कि उसने नए वाहनों भारत सीरीज बिया सीरीज के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया है? तो इसका सही आंसर होगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1919 में। और 1920 में असहयोग आंदोलन, 1916 में गिरि शासन आंदोलन और 1922 में जो है चौरी चौरा घटना हुआ था। स्लैश और बर्न कृषि क्या है? इसका सही आंसर होगा झूम कृषि। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा के बारे में विवरण दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 8वीं अनुसूची। संघ क्षेत्र लक्षद्वीप में किस धर्म के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा इस्लाम। गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो इसका सही आंसर होगा योगी आदित्यनाथ। और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मगध का राजधानी हो जाएगा राजगिरी, वत्स का कौशाम्बी, सुरसेना का मथुरा और कंबोज का राजपुरा। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसे दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा वायसराय को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विपक्षीय सममित जीव है? तो इसका सही आंसर होगा केचुआ। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उपसौर। हाल ही में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के आधिकारिक नाम से क्या परिवर्तन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर होगा काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और शिवालिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने एक नई रिपोर्ट अनिश्चित रास्ते जारी की है? तो इसका सही आंसर होगा यूनिसेफ। अब यूनिसेफ से क्वेश्चन है तो इस संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसका प्रमुख हेनरिटा एच फोर है। अगला क्वेश्चन, ओ चंद्रशेखरन का अगस्त 2021 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा फुटबॉल। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो इसका सही आंसर होगा फार्म यार्ड खाद। विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने इनमें से किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा रेस वॉक। अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किसने इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों सहित किसी भी टोकन अनुरोधकर्ता के लिए अपनी कार्ड टोकनकरण सेवाओं का विस्तार किया है? तो इसका सही आंसर होगा आरबीआई। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी?
तो इसका सही आंसर होगा एम विश्वेश्वरैया। और जे.आर.डी. टाटा के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था संबोधन के सोपान, और जी.डी. बिरला का द शैडो ऑफ महात्मा, और पटाभी सीतारमैया इसका जो है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसे इतना याद रखिएगा। प्रकाश के डैश से होकर गुजरने पर कुल आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर होगा जल से कांच में। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रसिद्ध सरोद वादक है? तो इसका सही आंसर होगा अमजद अली खान। चलिए क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त को जोड़ने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।